मध्य प्रदेश के ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में आजकल मनीष मिश्रा नाम के एक शख्स से मिलने पुलिस के अधिकारियों का आना जाना लगा है। बता दें, मनीष मिश्रा अपनी जिंदगी सड़कों पर बरसों से गुजार रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो इस आश्रम में आए हैं। मनीष मिश्रा से मिलने वाले पुलिस अधिकारी वो लोग हैं जो किसी समय में उनके बैचमेट हुआ करते थे। जी हाँ, आपको बता दें, 10 नवंबर की रात चुनाव की सरगर्मी थी। रात को 1:30 बजे थे। कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी, तभी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात 2 डीएसपी सड़क किनारे ठंड से ठिठुर रहे और कचरे में खाना ढूंढ रहे भिखारी को देखते हैं। फटे हुए कपड़े, धूल से सने हुए बाल, सूखे हुए होठ, भूख से तड़पता हुआ, ठंड से ठिठुरता हुआ एक एक दाने को तरसते हुए एक भिखारी को, जिसने अब दिन गिनने भी छोड़ दिए थे। उसे तो अब मौत का इंतजार भी नहीं रहा। लेकिन जब इसकी असलियत सामने आई तो सब चौंक गए, क्योंकि जो सच दुनिया अभी तक देख रही थी वो सब झूठ और फरेब था। जिसको लोग भिखारी समझकर दुत्कार रहे थे वो एक अधिकारी निकला। जी हाँ, एक पुलिस अधिकारी जिसके शरीर पर कभी खाकी वर्दी खूब फपती थी, वो फटेहाल आज सड़कों पर भीख मांग रहा था। जिसके कंधे पर कभी सितारे सजते थे, उसके सितारे आज गर्दिश में धूमिल हो गए हैं। मनीष मिश्रा की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात 10 नवंबर की है, जब ग्वालियर में उपचुनाव की मतगणना हो रही थी। उस दौरान रात के लगभग 1:30 बजे पुलिस विभाग के 2 डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक भिखारी को ठंड से ठिठुरता हुआ देखा। ऐसी हालत देखकर दोनों पुलिस अधिकारियों को भी दया आ गई। एक ने जूते दिए और एक ने अपनी जैकेट दी। जैसे ये जैकेट देकर दोनों मुड़े और चलने के लिए तैयार हुए, तभी उस भिखारी ने पीछे से आवाज मारी। भिखारी के मुंह से अपना नाम सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए। उनके कानों में जब अपना नाम पड़ा तो उनके होश उड़ गए और मन में सवाल आया कि ये भिखारी हमें कैसे जानता है। पलटकर दोनों ने उस भिखारी को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो भिखारी कभी पुलिस अधिकारी था। भिखारी उनके साथ के बैच का सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा निकला, जो बीते 10 सालों से ऐसे ही फटेहाल घूम रहा है। बता दें, ग्वालियर के झांसी रोड इलाकों में सालों से सड़कों पर लावारिस घूम रहे मनीष मिश्रा मध्य प्रदेश के पुलिस के सन 1999 बैच के अधिकारी थे। उनके बारे में बताया गया कि वो अचूक निशानेबाज भी थे। शहर में मतगणना की रात सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया को दी गई थी। सोचिए, अर्जुन की तरह निशाना भेदने वाला एक वीर 10 सालों से वनवास काट रहा था। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि मनीष ने 1999 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। मध्य प्रदेश के कई थानों में वो शानदार थानेदार के रूप में कार्यभार भी संभाले। 2005 में आखिरी बार वो दतिया में थाना प्रभारी थे, पर धीरे धीरे उनकी मानसिक हालत खराब होती चली गई। इतनी खराब हो गई कि घर वाले भी परेशान हो गए। इलाज के लिए कभी शहर तो कभी उस शहर भटकते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जब मनीष परेशान होकर घर से निकल गया, परिवार वालों से कहीं दूर। घर वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। पत्नी भी छोड़कर चली गई। किसी को कुछ पता नहीं था मनीष किस हालत में है, कहाँ है। अपने आप से जूझता मनीष अब भीख मांगना लगा, कचरों के डिब्बों में खाना तलाशने लगा। उसकी सुबह खोज से शुरू होती और रात भी खोज पर खत्म होती। जो कभी रौब से चला करता था, आज झुक झुक कर चलने लगा है। जिसे देखकर कभी लोग कभी सम्मान किया करते थे, उसे आज दुनिया दुत्कारती है। भीख मांगते मांगते करीब 10 साल बीत गए। ऐसी हालत में जब दोनों पुलिसकर्मी मनीष से मिले तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मनीष ऐसी हालत में उनसे मिलेगा। इतने दिनों बाद दोस्त मिला, वो भी फटेहाल। दोनों ने मनीष से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने मनीष को साथ ले जाने की कोशिश की। फिलहाल दोनों अधिकारियों ने मनीष को एक समाज सेवा संस्थान बिजवा में दिया है, जहां मनीष की देखभाल की जा रही है। हैरत की बात यह है कि डीएसपी के अनुसार मनीष के परिवार वाले भी पुलिस में हैं। भाई थानेदार है और पिता और चाचा एसएसपी के पद से रिटायर हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी बहन भी किसी दूतावास में अच्छे पद पर है। तलाकशुदा पत्नी भी न्यायिक विभाग में पदवस्थ है। खैर, दोनों दोस्ती ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मनीष का इलाज शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।